ओके, नाउ अब आगे सॉल्व अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, अब तक हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये भी हमारे पास आई थिंक एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या, 1 सेकेंड, s to the power 5 s to the power 4 2s स्क्वायर। देखिए एक क्वेश्चन उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ओपन राइट हमारे पास है नंबर ऑफ ओपन लूप राइट हाफ प्लेन पोल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ ओपन लूप है, टर्म को देखिए, यहाँ पे क्या है ओपन लूप, और यहाँ पे जो टर्म था उसको देखिए, नंबर ऑफ रूट्स विच आर लाइज इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ये पॉलिनोमियल था, इसके रूट्स को हमें फाइंड करना था। ऐसे पहले वाले क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने देखा था ओपन लूप, राइट, बट पूछा क्या था, सिस्टम की स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट पूछा है, मुझसे पूछा है कि ओपन लूप में जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसके कितने पोल राइट साइड में और कितने पोल लेफ्ट साइड में, ये हमें डिस्कस करना है। क्लियर? तो इसके लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ओके, तो इसको लिए सिर्फ आप इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्टली हम इसी को सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आने लगी। क्लियर? और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना। आपको ओपन लूप ही पूछा है, ऐसा नहीं कि आप इसको 1 + GSHS राइट कर रहे हो, 1 + GS = 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करके आप इसको सॉल्व कर रहे हो, नहीं, ऐसा यहाँ पे करना ही नहीं है। ये किसके लिए हो जाएगा, क्लोज लूप के लिए। ये क्या हो गया, क्लोज लूप सिस्टम के लिए हो जाएगा। बट हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको ओपन लूप में राइट हाफ प्लेन में कितने पोल्स है ये बताइए। मीन्स ये ओपन लूप सिस्टम ऑलरेडी गिवन है, तो डायरेक्टली आप इसको = 0 कीजिए। डायरेक्टली आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर पार्ट = 0 कीजिए और सॉल्व कीजिए। उसमें जो नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे वही मेरे क्या होंगे, ओपन लूप के कितने ऐसे पोल्स हैं जो राइट साइड में लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था सिवाय आपको ये समझना, सिर्फ ये समझना था कि आपसे पूछा क्या गया ओपन लूप। यहाँ पे मैक्सिमम गलती यही होगी कि 1 + GS करोगे, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे, देन नंबर ऑफ साइन चेंज पूछोगे, आप कैलकुलेट करोगे, जबकि ये किसके लिए है, क्लोज लूप के लिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्लोज लूप के लिए डिफाइन होता है। बट यहाँ से आपसे क्या पूछा है, ओपन लूप सिस्टम में कितने ऐसे पोल हैं जो राइट साइड में लाई कर रहे हैं, क्लोज लूप सिस्टम में नहीं। तो ये टर्म मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में कि हमसे ओपन लूप सिस्टम के बारे में बताना है। और ऑब्वियसली मुझे पता है कि ओपन लूप सिस्टम क्या आता है, GSHS। मीन्स डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कीजिए और कितने साइन चेंज हो रहे हैं उसको आप फाइंड कीजिए, और इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कितने ऐसे पोल्स होंगे जो राइट साइड में लाई करेंगे। तो मैं कोशिश करूँ कि आप इसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वैसे ये भी एग्जैक्टली सॉल्व होगा, एप्सिलॉन का यूज़ करके सॉल्व होगा। और मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। 2 ऐसे पोल्स होंगे जो राइट साइड में लाई करेंगे। एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन सेम होगा, दोनों सेम ऑर्डर की इक्वेशन है और नियरली सेम तरीके से सॉल्व होंगे। सिर्फ हमारा कंसेप्ट क्या था कि आपको 1 + GSHS नहीं करना है, क्योंकि 1 + GSHS किसके लिए होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए होता है। क्लियर? आपसे पूछा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो ओपन लूप के लिए इस तरह से सॉल्व करते हैं ना। उसके बाद हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या सर्टेन सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन, मीन्स देखिए GS गिवन है, मीन्स फॉरवर्ड पाथ GS की वैल्यू गिवन है। क्लियर? वेयर अल्फा इज अ पैरामीटर, लेकिन अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि अल्फा > 0 है या अल्फा <0 है। पैरामीटर है या अल्फा के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आगे देखते हैं। वेयर अल्फा, कंसीडर द स्टैंडर्ड यूनिटी फीडबैक सिस्टम। चलिए, यूनिटी फीडबैक सिस्टम में तो HS की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, HS की वैल्यू 1 हो गई। कॉन्फ़िगरेशन ये मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा इसके मुझे देखना है। द क्लोज लूप सिस्टम नेवर बी स्टेबल, देखो यहाँ पे क्लोज लूप के बारे में पूछा है। फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा द क्लोज लूप सिस्टम, यहाँ भी है। फॉर ऑल पैरामीटर ऑफ द फॉर क्लोज लूप सिस्टम, फॉर क्लोज लूप सिस्टम।
तो हमें पहले इस क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है सब में क्लोज लूप सिस्टम के बारे में बात किया गया। ओपन लूप से प्रीवियस में क्या था, ओपन लूप सिस्टम के बारे में बात किया गया था। तो यहाँ पे आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। तो अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, तो अगर आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, अगर मैं CS है तो मैं आउटपुट CS ओवर RS मीन्स इनपुट मेरे पास है CS ओवर RS, तो इसका क्या होगा GS डिवाइड विथ 1 प्लस GS HS, और HS की वैल्यू क्या है 1, तो क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम में गिवन है तो इसको मैं 1 प्लस GS यूज किया। देखिए ऑप्शन में क्या, सिर्फ सिस्टम की स्टेबिलिटी पे मुझे कमेंट करना है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हम कमेंट कर सकते हैं, और मुझे पता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वही मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। तो आप मीन्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दो, ये मेरा क्या हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसी के बेस पे हम कमेंट करेंगे मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना, अब आप 1 प्लस GS की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस S प्लस 8 S स्क्वायर प्लस अल्फा S माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो S स्क्वायर, मैं ये जूम करके चल, तो आपकी मैथमेटिक्स मुझसे काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमें क्या सिस्टम की स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमने RS क्राइटेरिया पढ़ा था, RS टेबल की हेल्प लेंगे। यहाँ पे ऑर्डर 3 नहीं है तो उसके थ्रू ट्रिक के थ्रू सॉल्व होगा नहीं, तो RS टेबल की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। वैल्यू क्या होगी 1 प्लस अल्फा, और ये क्या होगा 4। देखो मैंने 1 यहाँ पे कोफिशिएंट इसको यहाँ पुट किया, 1 प्लस अल्फा इसका कोफिशिएंट है, और ये 4 है कांस्टेंट, तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा होगा। अगेन मैंने क्या कहा था, 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइड विथ 1 प्लस अल्फा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा मेरी वैल्यू 4 हो जाएगी। और तो मीन्स हमारे अगर ये सिस्टम स्टेबल है, पहला कंडीशन है, देखो सिस्टम मेरा क्या है, ये देखो आप प्लस, अगर ये भी प्लस है, अगर सिस्टम स्टेबल है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए सिस्टम स्टेबल होने के लिए। तो फॉर स्टेबल सिस्टम 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो ये प्लस होगा। तो सारे साइन सेम होते हैं, ऑल साइन अगर सेम होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन -1, सॉरी 1 को मैं इस साइड किया, लेस देन -1 मीन्स अल्फा लेस देन -1 के लिए मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अदर के लिए सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो हम इसको चेक करते हैं एक बार अपने क्राइटेरिया में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द क्लोज लूप सिस्टम इज नेवर स्टेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा। नहीं, अल्फा की वैल्यू आप लेस देन 1 रखिए, मीन्स अल्फा की वैल्यू -2 रखिए, -4 रखिए, -6 रखिए, आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नेवर स्टेबल, ये टर्म होना नहीं चाहिए, तो ये गलत हुआ, इसको मैंने गलत किया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा, सम पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे देखो हमने सॉल्यूशन में क्या किया, ऑल निगेटिव वैल्यू, वो भी निगेटिव क्या है, लेस देन -1, पॉजिटिव किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी गलत हुआ। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या है मेरे पास, For all positive value of alpha, the closed loop system is stable. For all positive value of the alpha, the closed loop system is sorry मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलतियां कर दी है लगता है। क्या कैलकुलेशन में गलती, यहाँ पे ये गलती हो गई है, और गलती में इसी के बेस में मैंने गलत डिसीजन क्रिएट कर दिया। ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन -1 के लिए सिस्टम मेरा स्टेबल होगा। दोबारा देखते हैं, क्लियर, द क्लोज लूप सिस्टम विल नेवर स्टेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा। नहीं, आप अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आप रखिए, सॉरी प्रीवियस मेरा गलत कंक्लूजन निकाल दे, ग्रेटर देन -1 रखिए, मीन्स -1 से ग्रेटर देन आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर, मीन्स -1 से ग्रेटर क्या होगा, 0 रख सकते हैं अल्फा की वैल्यू, आप 1 2 3 कुछ भी रखिए, सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं फॉर नेवर स्टेबल, ऐसा तो हो नहीं सकता।
फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल। सम पॉजिटिव वैल्यू, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा। आप -1 से ग्रेटर देन, पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 आप कोई भी वैल्यू रखो सबके लिए सिस्टम स्टेबल होगा। तो सम पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, तो ये हटा सकते हैं। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल। हाँ, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, हाँ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको मैं टिक कर सकता हूँ। द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। नहीं, निगेटिव में सिर्फ -1 से ग्रेटर जो वैल्यू है उसके लिए सिस्टम स्टेबल है, लेकिन -1 से लेस जो वैल्यू है लाइक -5, -6, -7 इसके लिए मेरा सिस्टम स्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए तो सही है बट नेगेटिव के लिए नहीं स्टेबल है, तो ये मेरा गलत हुआ। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी इस साइन में, ठीक है, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन में अगर एरर हुआ तो पूरा ऑप्शन मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन 1 पे, तो हमारा सिस्टम जो ऑप्शन है वो डिफरेंट ऑप्शन को मैं टिक कर दूंगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका, अगर पॉजिटिव है तो ऑल वैल्यू हमारी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए हम कंडीशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं। तो हमारे पास क्या, अ फीडबैक सिस्टम बिलो ऑसिलेट एट 2 रेडियन पर सेकंड। 2 रेडियन पर सेकंड पे ऑसिलेट करता है हमारा सिस्टम। ये सिस्टम गिवन है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने न्यूमेरिकल इस पे कराया हुआ है, तो आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, और थोड़ा मैं यहाँ पे फास्ट सॉल्व करूँगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब तक वीडियो में मैं ये समझ चुका हूँ कि आपको ये पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 + GS × HS। HS की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो HS की वैल्यू 1 पुट करेंगे। GS की वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो क्या है, SQ अल्फा S² + 2S + 1 = KS + K = 0। मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया इसको, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। HS की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 को मैंने यहाँ से हटा दिया। आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी, काफ़ी ईजी है। SQ + अल्फा S² प्लस यहाँ पे क्या 2 + K S + 1 + K। यहाँ तक मुझे मैंने क्या कहा था आपसे, अगर सिस्टम मेरा यहाँ तक हो गया, ओके। हमने कहा था अगर सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, तो हमने क्या कहा था, सिस्टम ऑसिलेट किया तो सिस्टम क्या हुआ, मार्जिनल स्टेबल होगा। क्या हुआ, मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल, और मार्जिनल स्टेबल के केस में मैंने बताया था अगर ऑर्डर 3 हो तो इनर प्रोडक्ट = द क्या होता है, आउटर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट क्या, अल्फा × 2 + K, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट, और आउटर प्रोडक्ट 1 × 1 + K मीन्स 1 + K होगा। मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 + K / 2 + K। 1 + K / 2 + K। देखिए इससे क्या होगा, हम कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट यहीं पे कर सकते हैं। आप समझ के देखिए, K की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए, K की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो ये क्या होगा, 3 / 4। 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 3/4 0.75। हाँ, तो ये हो सकता है। K = 3, K = 3 पुट कीजिए। K = 3 पे क्या होगा, ये 4 / 5। 4 / 5 की वैल्यू तो 0.8 होती है, लेकिन यहाँ पे 0.75 है, मीन्स ऑप्शन बी नहीं होगा। देखा आपने, सिर्फ अभी विदाउट कैलकुलेशन हम काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन को एलिमिनेट कर, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट ये एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन होगा नहीं मेरा। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप K की वैल्यू क्या पुट कीजिए, K की वैल्यू 4 पुट कीजिए। K की वैल्यू आपने 4 पुट किया तो क्या होगा, ये 5 होगा, और 4 और 2 6, 5 / 6, 5 / 6 की वैल्यू 0.5 होती है क्या, नहीं, तो ये होगा ही नहीं। K = 2 पुट कीजिए। K = 2 आप पुट करोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा 3, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3, और दिस / 4, 3 / 4 की वैल्यू 0.5 होती है, नहीं, तो ये भी गलत है। मीन्स सिर्फ मैं अगर ये पता हो इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट मुझे सिर्फ पता हो कि इस तरह के क्वेश्चन को मैं टिक कर सकता हूँ कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि K की वैल्यू 2 पुट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, K की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए, 3/4, 3/4 की वैल्यू क्या होती है 0.75, बट यहाँ पे 0.5 गिवन था, इसलिए ये मैंने गलत किया। ये तो हो गया ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना, क्वेश्चन को इजीली हम हैंडल कैसे करते हैं। इसलिए मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया था कि ये काफ़ी आपको टाइम सेविंग होगा। बट अगर आप चाहते हो इसको सॉल्व करना,
आप ये चाहते हो नहीं मैं इसको आर एस क्राइटेरिया के थ्रू सॉल्व करूं और प्रॉपर वैल्यू और ए और बी की फाइंड करूं, उसके लिए यहाँ पे मेथड में डिस्कस कर लेता हूँ। एस क्यू एस स्क्वायर मैंने कहा था, एस क्यू एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0, ये हो गया। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 अल्फा 2 प्लस के 1 प्लस के, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ 1 अल्फा 2 प्लस के 1 प्लस के, क्लियर, यही वैल्यू पुट होगी। आप अगेन आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैं लिख रहा हूँ अल्फा इंटू के प्लस 2। टाइम थोड़ा लगेगा बट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ट्रिक के साथ, तो आप उसका यूज कर सकते हो। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0, ये इस रो का है, राइट। मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या था मेरा k प्लस 2 और यहाँ पे क्या था k प्लस 1, तो अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या मिलेगा k प्लस 1, क्लियर, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी और ये अल्फा से डिवाइड हुआ। तो मैंने कहा था कि सिस्टम मेरा क्या ऑसिलेट करे, सिस्टम ऑसिलेट करे, इसका मतलब क्या है, एस टू द पावर ऑड, जो एस का जो ऑड पावर वाला हमारे पास रो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, मीन्स ये जो वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 0, तो इसकी वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा के प्लस 2 माइनस के प्लस 1 डिवाइड विथ अल्फा इजक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा मुझे क्या मिलेगा k प्लस 1 डिवाइड विथ k प्लस 2, और यही मैंने यहाँ फाइंड किया था, देखो आप, राइट। तो ये मेथड 2 हम चल रहे हैं, यहाँ पे मेथड 2 है और ऊपर वाला मेथड क्या था 1 था, मेथड 1। और मेथड 1 से काफ़ी इजीली मुझे टेबल भी नहीं बनाना पड़ता, इजीली मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई थी, बट इतने कैलकुलेशन के बाद आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ मिल रही है। उसके बाद ये तो मेरा अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब मुझे एक जनरल इक्वेशन क्रिएट करना है। जनरल इक्वेशन क्या होता है, जिस रो को मैं 0 क्रिएट कर रहा हूँ, 0 उसके जस्ट अबव वाला जो मेरे पास एस टू द पावर इवन रो होता है, उसको मैं अगर लिखूंगा तो ये मेरा क्या होगा, एक जनरल इक्वेशन होगा। तो ये k प्लस 1 मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको एक जनरल इक्वेशन लिखना आ चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या पता करूंगा कि एस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस k प्लस 1, यहीं से मुझे ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी। एस की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस अंडर रूट जे होगा, माइनस है तो मैं काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस जितने भी वीडियो है सबको आपने देखा होगा, क्लियर। अल्फा, अब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू k प्लस 1 डिवाइड विथ k प्लस 2 पुट कर दीजिए, काफ़ी कीजिए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस k, अल्फा की वैल्यू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, यही होगा, इंटू साइन है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट प्लस माइनस जे अंडर रूट k प्लस 2 मुझे मिला, k प्लस 2 मिला। और मैं अगर सॉल्व करूं तो जे ओमेगा एस इक्वल टू क्या होता है, जे ओमेगा इक्वल टू, मैं इसको राइट करना चाहूँ तो प्लस माइनस जे अंडर रूट k प्लस 2, मैं पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करूंगा यहाँ पे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा k प्लस 2, ओमेगा इक्वल टू मुझे क्या मिला k प्लस 2। अब हमारे पास क्या है, देखो ओमेगा की वैल्यू गिवन है 2, ओमेगा क्या गिवन है 2, तो आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कीजिए, इसको k प्लस 2 पावर हाफ, तो क्या होगा k प्लस 2 इक्वल टू ये क्या होगा 4, मीन्स k इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी 2, k की वैल्यू 2। तो देखिए आपकी k की वैल्यू 2 मिल गई, तो k की वैल्यू 2 a और d दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मुझे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, k इक्वल टू 2 आप अल्फा में पुट कीजिए। अल्फा आपने क्या कैलकुलेट किया था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे k इक्वल टू 2 आपने पुट किया, 2 प्लस 1 डिवाइड विथ 2 प्लस 2 मीन्स 3 डिवाइड विथ 4, 3 डिवाइड 0.75। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 0.75 मिल गई, तो ये मेरा 0.5 है, ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप दोनों मेथड है, तो इसमें मेरा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं इस मेथड 2 की बात करूं तो यहाँ मुझे टाइम लग रहा है हर एक वैल्यू को कैलकुलेट करने में। तो हमें क्या होगा, आइदर आप यहीं पे, इसके बाद आप ऑप्शन की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, या आप इस मेथड का यूज कीजिए, इनर प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन कब होता है, जब हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है, और मार्जिनल स्टेबल होने के लिए इनर प्रोडक्ट इक्वल टू द आउटर प्रोडक्ट का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसको अप्लाई कर लेंगे। अगेन हमारे पास यहाँ ऑल कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो देखो आप माइनस साइन होगा तो डायरेक्टली आप कर सकते हो कि हमारे पास ये सिस्टम अनस्टेबल होगा और एक ऐसा रूट इसके होगा
जो मैंने लेफ्ट साइड में लाई करेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एटलीस्ट 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रियल रूट्स आपको मिल जाएंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसलिए किया कि माइनस साइन आ रहा है और माइनस साइन आ रहा है तो यहाँ पे चेंजेस होंगे। आप इसको सॉल्व कीजिए RH टेबल की हेल्प से, वहाँ पे हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। जो नए कंसेप्ट आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन मैंने कहा था कि शायद सबको पता होगा, ये फॉरवर्ड पाथ वर्ड जब यूज करते हैं तो किसके बारे में, GS के बारे में बात करते हैं। ये मेरा आउटपुट है CYS और ये मेरा RS है, तो मेरा GS के बारे में बात कर रहे हैं। ये मेरा फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन होता है, GS। क्लियर। तो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन गिवन था ऑलरेडी। यहाँ GS की यूनिटी फीडबैक, HS की वैल्यू क्या है 1। यूनिटी निगेटिव फीडबैक है, तो ये निगेटिव फीडबैक है। ठीक है, मेरे सिस्टम स्टेबिलिटी की बात। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वैल्यू ऑफ के विच विल बी प्लेस्ड बोथ द पोल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। देखिए ओपन लूप के बारे में बात ही नहीं कर रही, क्लोज लूप सिस्टम एट द सेम लोकेशन। एट द सेम लोकेशन पे मीन्स हमारा सिस्टम में क्या होता है, दोनों पोल एक ही पॉइंट पे हो, दोनों पोल एक ही पॉइंट पे हो, इसके लिए वैल्यू ऑफ के मुझे फाइंड करने हैं। क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों हमारे सेम लोकेशन, दोनों पोल सेम हो, इसके लिए आइए। तो हमें क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम के बारे में बात करें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा 1 प्लस GSHS। तो HS की वैल्यू 1 है, तो 1 आप पुट कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि HS की वैल्यू 1 है और इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ, राइट। तो मेरे पास 1, अब मैं इसको सॉल्व करूँ, S प्लस 2 इंटू S माइनस 1 प्लस K। आप GS की वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको। मैं फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, S स्क्वायर प्लस का S माइनस का 2 प्लस का K इक्वल टू 0। तो S स्क्वायर S प्लस K माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों सेम लोकेशन पे आना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने इसके पोल होंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली जो इसका रूट्स होगा वही इसके पोल होंगे, सिस्टम के पोल होंगे। तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं, दोनों यहाँ से दो मेथड है जिसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मेथड 1 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और दूसरे मेथड के बारे में भी अभी डिस्कस। मेथड 1, इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 1, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac k माइनस 2 डिवाइड विद 2 है 2। मैंने कहा था दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, सेम लोकेशन, मीन्स सेम लोकेशन पे होना चाहिए। तो आपने पढ़ा था अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड विद 2a, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास अंडर रूट वाला पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसी कंडीशन में मेरे क्या होते हैं, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस 4k माइनस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था। क्लियर। 1 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड विद 2। 1 सेकेंड, थोड़ी गलती हो गई। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 4k माइनस प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, 9 माइनस 4k इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो 9 माइनस 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हुआ, 9/4। 9/4 की वैल्यू क्या होगी, 2.25। 9/4 की वैल्यू 2.25, तो मीन्स 2.25 हमारी वैल्यू होनी चाहिए। तब भी हमारे पोल्स कहाँ पे होंगे, सेम लोकेशन पे होंगे। तो बेसिक कंसेप्ट हमने यूज़ किया कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस कंडीशन में क्या किस तरह से हम यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड आप थोड़ा इससे एडवांस हो जाएगा, बट ये मेथड 2 में यूज़ करता हूँ, आप इसका यूज मत करना।
जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था, हमारे पास 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यूनिट थर्ड में हमने पढ़ा इक्वल टू 0। अगर मेरे दोनों रूट्स इक्वल हों तो सिस्टम शुड भी क्रिटिकली डैम्प होना चाहिए। क्रिटिकल डैम्प मतलब जीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जीटा इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो आपको क्या होगा, जीटा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी कंडीशन में मेरे दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो 2 ओमेगा एन की वैल्यू क्या होगी, 2 ओमेगा एन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1। 2 ओमेगा एन की वैल्यू 1 मिला। और ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, k माइनस 2। तो ओमेगा एन की यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ओमेगा एन की वैल्यू 1/2। तो ओमेगा एन स्क्वायर 1/4 k माइनस 2। तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1/4 प्लस 2 मीन्स 9/4 मीन्स 2.25। ये भी एक मेथड है। तो इसमें हमें क्या कंसेप्ट याद रखना था, सिस्टम जब हमारा सेम लोकेशन, पोल दोनों सेम कब होते हैं, जब मेरा सिस्टम क्या हो, क्रिटिकली डैम्प्ड हो। ये आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड हो। और क्रिटिकली डैम्प्ड जब होंगे उस कंडीशन में जीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो मैंने जीटा की वैल्यू वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में 1 पुट कर दिया स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में, और उससे मैंने सॉल्व किया तो k की वैल्यू मुझे मिल गई। ये दोनों मेथड में आप किसी एक का यूज कर सकते हो, आइदर दिस वन और दिस वन। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। हमारे पास क्या, कंसीडर द ट्रांसफर फंक्शन। हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की मैंने p के बारे में इन्फॉर्मेशन है, पॉजिटिव पैरामीटर। जिस तरह k को मैंने डिफाइन किया था कि k जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे p को इन्होंने डिफाइन किया और p मेरा क्या है, पॉजिटिव पैरामीटर है। क्लियर ना। अब मुझे क्या करना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p अंटिल विच gp रिमेन स्टेबल। आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बिल्कुल नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि ये जो फंक्शन है स्टेबल होना चाहिए। इसके बारे में ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस जीपी के बारे में पूछा है। मीन्स हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आपको 1 + GSHS नहीं करना है। समझ में आई बात, क्योंकि हमें जीपी के बारे में ऐसा यहाँ पे लिखा होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी स्टेबल, तो हमें 1 + GSHS करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिजाइन करना होता है। बट यहाँ पे वैसा टर्म ही नहीं है, हमें सिर्फ जीपी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है कि जीपी स्टेबल हो गया या अनस्टेबल होगा। मीन्स हमें 1 + GSHS या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला जो कंसेप्ट अब तक यूज कर रहे थे वो यहाँ पे यूज करना ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, s²। इसीलिए क्वेश्चन गिवन है PS। क्वेश्चन काफी इजी है, बस टर्म आपको कंसेप्ट क्या था कि हमें जीपी के बारे में कमेंट करना था, इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये टर्म की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि इसी को मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मान लिया यहाँ पे, s² s⁻1 s⁻0। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट में लूज हुए तो आप इसको गलत कर दोगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 - p हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने कहा था कि हमारा सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तभी मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं यहीं पे थोड़ा फास्ट सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p शुड बी ग्रेटर देन -3। p की वैल्यू -3 से ग्रेटर होना चाहिए, -2 - p आल्सो ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p की वैल्यू मेरा लेस देन होनी चाहिए 2। p की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, तो p की वैल्यू क्या है, -3 से ग्रेटर होनी चाहिए। देखो इसको मैंने लिख लिया, और 2 से लेस होना चाहिए। तो हमें p की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, p की क्या बतानी, मैक्सिमम वैल्यू जहां तक सिस्टम मेरा स्टेबल रहे। तो हम कह सकते हैं p की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1.9999 तक। 1.99 जो है वहां तक मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा। क्लियर। 2 पे हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर फिल करना होगा तो हम क्या पुट करेंगे, 1.99। ठीक है, अगर ऑप्शन होता तो हम क्या पुट करते, 2। ठीक है, 2 तक हमारा सिस्टम, चलो मार्जिनल स्टेबल तक तो सिस्टम है ना, अनस्टेबल नहीं हुआ ना, तो रिमेन स्टेबल का मीनिंग हुआ। तो आइजर 1.9999 आप पुट करो, या जनरली आप क्या पुट करते हो, 2 तक आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। कौन सा सिस्टम, जीपी। ये क्लोज लूप सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है।
आप सिर्फ यहाँ पे क्या कंसेप्ट रिमेंबर रखना है कि हमें 1 प्लस GSHS नहीं करना था, क्योंकि हमें GP के बारे में पूछा था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में नहीं पूछा गया था। आगे की तरफ मूव करते हैं। हम आपको इसको दोबारा लिख देते हैं। एक्चुअली वैल्यू है क्या, GS गिवन है, KP ये बस टर्म है, KI डिवाइड विथ S। आप एक कांस्टेंट की तरह समझिए 1, जैसे T1 T2 प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने किया था, स्टार्टिंग में एक न्यूमेरिकल था, ऐसा हमारे पास गिवन है। प्लांट ट्रांसफर, एक प्लांट है जिसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। व्हेन द प्लांट ऑपरेटेड विथ यूनिटी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, पॉजिटिव है या नेगेटिव है नहीं गिवन है, बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। द कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी, हमें स्टेबिलिटी मीन्स हमें सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं, इसके लिए कंडीशन हमें फाइंड करने हैं। क्लोज लूप सिस्टम, देखो यहाँ पे टर्म है, प्रीवियस में नहीं था इसलिए मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। क्लोज लूप सिस्टम, तो क्लोज लूप सिस्टम के लिए मैंने कहा था कि यूनिटी फीडबैक है, उस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, बार बार यही टर्म आ रहा है 1 प्लस GSHS। सिंस HS की वैल्यू क्या है, यूनिटी फीडबैक, तो HS की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो GS इक्वल टू 0। आप इसको पुट कीजिए एंड इसको सॉल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे 1 प्लस, अगर मैं क्या पुट करूँगा, KP इंटू S इंटू KI, देखिए यहाँ पे S से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, S स्क्वायर S प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो S क्यू प्लस 2S स्क्वायर प्लस KPS प्लस KI इक्वल टू 0। हमें क्या, क्लोज लूप सिस्टम टू बी स्टेबल, तो मैंने अगेन वही कंसेप्ट आप यूज किए, इनर प्रोडक्ट, ये इनर प्रोडक्ट और ये मेरा क्या होंगे, आउटर प्रोडक्ट, ये दोनों क्या होंगे, आउटर प्रोडक्ट। तो मैंने कहा था देखो ऑलरेडी इतना कुछ सॉल्व करना है तो आप RS क्राइटेरिया नहीं यूज कीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे KI शुड, मैंने कहा था कि KI की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इस ये हमारा सही है, मीन्स हमें क्या मिलेगा, KI की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक हमें यहाँ से मिलेगा। दूसरा इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन, मीन्स 2 इंटू KP शुड बी ग्रेटर देन, इनर प्रोडक्ट ये होगा, ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट क्या है, इंटू KI मीन्स, और KI की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। देखो एक ऑप्शन मिल रहा है क्या, 2 इंटू KP ना, ये देखिए 2 इंटू KI है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, KP ग्रेटर देन KI बाई 2 ग्रेटर देन 0/2, 0/2 की वैल्यू क्या होगी 0, तो हमें लिखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली मैं 0 लिख सकता हूँ। अब मैंने ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लिया, इसमें कोई दिक्कत, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा इस तरह के प्रॉब्लम में जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ऑलरेडी हो, आपको इसमें स्टेबिलिटी पे कमेंट करना, तो ये इनर प्रोडक्ट इट शुड बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, स्टेबल होने के लिए, मार्जिनल के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका, तो ऑप्शन ये यहाँ पे होगा। RS क्राइटेरिया का यूज करोगे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्या, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ LTI सिस्टम, ऑफ एन LTI सिस्टम, LTI मीन्स लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है, इसके लिए आपको गिवन है द नंबर ऑफ रूट्स लाइट इन स्ट्रिक्टली इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, मीन्स आपके पास जो हमारे एस प्लेन है ये मेरे पास है, तो इसका ये राइट हाफ होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट हाफ। तो आपको ये पता करना है कि कितने ऐसे रूट्स हैं जो लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग है कि आप कितने, पहले आप इसको RH टेबल से सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या पता लगे कितने ऐसे साइन चेंज होगा, तो जितने साइन चेंज होंगे उतने हमारे रूट्स यहाँ पे लाई करेंगे। अगर हमारे पास कुछ रूट्स यहाँ पे लाई करेंगे मीन्स j ओमेगा एक्सिस पे, तो रिमेनिंग रूट्स लेफ्ट साइड में लाई करेंगे। इसी तरह तो सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व, मैं गेस करता हूँ कि आप इसे सॉल्व कीजिएगा और इसकी वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आंसर। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व होगा इसको देख लेते हैं, 1 सेकेंड, आप इसे सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। ना मैंने क्या कहा था, पहले आप RH टेबल बनाइए, तो s⁵ s⁴ इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कैसे पुट करना होता है, जैसे 1 2 3 6, तो ऐसे पुट 1 2 3 6 -4 -8, ऐसे ही पुट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, s⁵ s⁵ को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 6 3 × 2 6 -6, ये 0 होगा, ये -8
ये माइनस माइनस प्लस का ये भी जीरो होगा और ये ऑलरेडी जीरो है। जब ऑल मेरा ये रूट्स जो लोकेशन जीरो हो गया तो हम इसको क्या करते हैं, स्टार मार्क कर देंगे यहाँ पे, और अगेन क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इससे अबव रो है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, उससे कैरेक्टरिस्टिक एक एक्सिलरी इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, 2 × s⁴ 6s²। मैं जूम करके चलता हूँ, अपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा है, वहाँ प्रैक्टिस किया है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी बार ये डिस्कशन हो चुका है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या होगा, 3s² - 4 = 0। एक्सिलरी इक्वेशन ये होता है s⁴ s⁴ 2 s⁴0। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो आपको अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो इसको कैसे सॉल्व करना होगा, तो आप जनरली आप क्या एज्यूम कर लेते हैं, s², ये काफ़ी ईजी है। तो हम x² 3x - 4। अब x की यहाँ पे कितनी वैल्यू आपको मिल रही है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम x की आप वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कीजिए। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 और -4। तो x = क्या है, s², तो -1 -4। तो s की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +-j +-2j, ये मिल जाएगा मेरे पास। तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, s = 1 मिलेगा, क्योंकि वही तो s = 1 मिलेगा, तो मेरे पास क्या होगा, 1 यहाँ पे होगा। तो एक ये मेरा रूट्स कहाँ पे लाई कर रहा है, ये तो राइट हाफ में लाई करेगा, ये रूट्स मेरा कहाँ पे लाई करेगा, राइट हैंड साइड में, और ये किस पे लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। ये क्लियर हो गया, यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। बाकी अगर मुझे अगर अगेन फिल करना हो, एक रूट्स मुझे मिल गया, मुझे कितने रूट्स मिलेंगे उनको मुझे फाइंड करना है। तो क्यू यहाँ पे अगेन हम क्यू लिखते हैं, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करते हैं, अगर इसको मुझे फिल करना है, लाइक मैंने यहाँ से रूट्स तो फाइंड कर लिया, अगर मुझे इसे फिल करना है इस लाइन को, तो क्या करेंगे, जो भी एक्सिलरी इक्वेशन था उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट आप कीजिए, del/del s, s के साथ इसको डिफरेंशिएट कीजिए, s⁴ 3s² - 4 = 0। तो ये क्या होगा, 4s³ + 6s - ये 0 हो जाएगा, = 0। तो 4s³ + 6s = 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके ना 1 सेकेंड, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, ऐसे नहीं होता। ये जो टर्म है आप एज इट इज रखिए, नेक्स्ट टर्म में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप del/del s को, तो क्या होगा, 2s⁴ + 6s² - 8 = 0। तो यहाँ पे क्या, 8s³ + 12s - 0 = 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 8s³ + 12s = 0। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, जो बोले 8, 12 और 0। अगर s² को कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो चुके हैं। तो s², अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिले, अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6, और ये 48 - 24 / 8, तो आपको क्या मिलेगा, 3। क्लियर? और माइनस का 8 और 0। मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है तो इसलिए मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये मिलेगा आपको 33.33, यहाँ पे मिलेगा आपको 0 0। आप कैलकुलेट कीजिएगा s⁴0, यहाँ पे मिलेगा मुझे -8 0 और 0। -8 0 एंड 0, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितने साइन चेंज हुए, पहले इसको चेक कर लेते हैं, साइन चेंज मेरा कितना हुआ, और उसके बेस पे हम वैल्यू कैलकुलेट। ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, इसको तो 0 हो चुका था, प्लस प्लस प्लस, और ये माइनस। तो कितने टाइम साइन चेंज हुआ, 1 टाइम। तो एक ऐसा यहाँ पे रूट मुझे मिलेगा जो राइट हैंड साइड में होगा, राइट।
और एक रूट कहाँ पे था, मैंने राइट हैंड साइड में कहाँ पे फाइंड किया था, यहाँ पे। ये रूट्स राइट हैंड साइड में मिला, तो दो ऐसे रूट्स मुझे मिले इस इक्वेशन में जो राइट साइड में होंगे, तो हमने ऑप्शन क्या पुट किया यहाँ पे 2। क्लियर? तो इस तरह के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा, अब जब प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। क्लियर ना? अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैचिंग करना है, हमारा एक्स वाई जेड गिवन है और सिस्टम के लिए हमारे करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी उसके पास गिवन है। राउट टेबल, आरएस टेबल के बारे में, आरएस टेबल की प्रॉपर्टी बताई थी ना, उसी पे ये क्वेश्चन आता है, बेस्ड है। तो द सिस्टम इज स्टेबल, कब स्टेबल होगा, जब जितने एलिमेंट है सब सेम साइन के होने चाहिए, ऑल माइनस या ऑल प्लस। तो व्हेन ऑल एलिमेंट आर पॉजिटिव, व्हेन एनी वन ऑफ एलिमेंट इज जीरो, व्हेन देयर इज चेंज इन साइन, मीन्स एक्स का क्या होगा, पी होगा। ये क्लियर है। सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम एनी साइन में कोई भी चेंज हो जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये हमने सॉल्व, ये तो सॉल्व कर रहे हैं। और टेस्ट ब्रेकडाउन, टेस्ट हमारा ब्रेकडाउन कब हो जाता है, जब सिस्टम हमारे पास वन एलिमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, एनी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको आप इजली कर सकते हैं। अगेन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीनियर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है। द नंबर ऑफ जीरोज इन राइट हाफ ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ जीरोज। तो आप हम ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन एच एस इक्वल टू क्या होता है, वाई एस ओवर एक्स एस। अगर मैं इस मान लो फॉर ऐसा मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, सी ये मेरे पास गिवन है, तो जीरोस क्या होंगे, दो न्यूमरेटर होता है, उसी को हम वही, इसी के जो रूट्स होंगे वही जीरो होगा। तो एच एस हमारे पास वाई एस ओवर एक्स एस तो नहीं लिखा है, बट ऐसा लिखा हुआ है, देखो। और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या गिवन है, 1। क्या गिवन है, 1। तो हम इसको भी हटा सकते हैं। मीन्स मेरा इक्वेशन अब ऐसा हो गया क्या, यही इक्वेशन गिवन है, एच एस इक्वल टू गिवन है। मीन्स अब इसमें कितने ऐसे इसके रूट्स हैं जो राइट साइड में लाई कर रहे हैं या लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं, ये मुझे पूछा। तो हमसे पूछा है राइट साइड में लाई करना। मीन्स अब इसी को मैं सॉल्व कर दूँ, नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हो रहे हैं इसको फाइंड कर लें, तो हम कमेंट कर सकते हैं कि कितने रूट्स मेरे राइट साइड में लाई करेंगे। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वही मेथड है, एक ही मेथड बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, प्लस 5s माइनस 2। आपको क्या दिखिए यहाँ पे, ओके। तो हम क्या करेंगे, s टू द पावर 4, s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 5। कंसेप्ट यही था यहाँ पे, ये कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आपके कैलकुलेशन है। तो s टू द पावर 2 जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 2 माइनस का 2 और 0। सॉरी ओके 1 सेकेंड, ये तो यहाँ पे कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन करना भूल गया। देखिए क्या यहाँ पे s टू द पावर 2 गिवन नहीं है, हमारे पावर चेक करना होता है, राइट। s टू 4 है, 4 के बाद 1 है, 1 के बाद s टू द पावर 0 है, s टू द पावर 2 नहीं है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में कि s टू द पावर 4 अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हमें करना है, वहाँ पे 1 सेकेंड, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ जाए तो हमें s टू द पावर 4 माइनस 5s क्यूब प्लस 0 इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 2 ऐसे राइट करना है। देखो एस स्क्वायर का टर्म आ गया और इक्वल टू इसको 0 कर देना है, ताकि हम सॉल्व करें। अब मैं जो अभी इक्वेशन राइट किया था उसको राइट करेंगे, s टू द पावर 4 s क्यूब s स्क्वायर s टू द पावर 1 s टू द पावर 0। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक ही क्वेश्चन है, बार एक ही कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो आप थोड़ा बोर हो रहे हैं। क्लियर? तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 2 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 और ये 0 हो जाएगा। आप से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 0। तो जब भी ये 0 होता है उसको मैंने क्या कहा था, आप इसको स्टार बनाइए, इसके ऊपर वाले जो भी इक्वेशन है उसको यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। तो 2s स्क्वायर माइनस 2 s टू द पावर 0 इक्वल टू 0। तो s स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो प्लस माइनस 1 होगा, तो प्लस 1 प्लस माइनस 1 मीन्स s इक्वल टू प्लस 1 s और माइनस 1, राइट। तो ये मेरे पास रूट्स हो जाएंगे। अगर इसको मुझे फिल करना होता तो मैंने क्या कंसेप्ट दिया था आपको, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये तो हमने रूट्स को कैलकुलेट कर लिया, प्लस 1 माइनस 1। आप इसको एक बार
2s स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 4 माइनस 4s माइनस 0 इक्वल टू 0, 4s 0। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4 1 और यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4, क्लियर। तो यहाँ पे 4 0। मैंने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, जो कोफिशिएंट है उसको मैंने राइट किया। ये काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे हैं इसको। और ये क्या होगा माइनस 2 0 0 0। अब साइन चेंज को देख लेते हैं, कितने साइन चेंज हुए। देखिए आप, यहाँ प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, 2 टाइम यहाँ पे साइन चेंज हुआ, और प्लस से माइनस मीन्स 3 टाइम साइन चेंज हुआ। तो जितने साइन चेंज होते हैं वही तो मैंने पढ़े थे कि उतने हमारे रूट्स क्या होंगे या पोल्स क्या होंगे, राइट साइड में लाई करेंगे। और क्या पूछा है, राइट हाफ ऑफ ए स्प्लिन, तो 3 टाइम साइन चेंज हुआ तो 3 होंगे। तो लेफ्ट साइड में कितने हो जाएंगे, टोटल कितने होते हैं 4, 4 में 3 तो राइट साइड में आएंगे, तो लेफ्ट साइड में 1 होगा, क्लियर। तो इस तरह से हम कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन, ये देखो हमने पूछने का सिर्फ तरीका इन्होंने चेंज किया। इन्होंने क्या किया कि हमारे पास राउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और उसमें टेबल बना दिया, 2 रो आपको बना दिए। जो अब तक हम बना के आ रहे थे ये आपको गिवन है, क्या है 1 2k प्लस 3 और क्या है 2k प्लस 4, ये गिवन है। और रेंज ऑफ द के हमें फाइंड करना है फॉर सिस्टम इज स्टेबल, तो काफ़ी इजी है। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 4 नहीं 2 होगा, ये गिवन है। तो हम s टू द पावर 1 यहाँ पे होगा, तो s टू द पावर 1 के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2k इंटू 2k प्लस 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2k, और इसके वैल्यू 0। मैं थोड़ा इसको स्पेस में लिख देता हूँ यहाँ पे, 2k प्लस 3 और यहाँ 4। अब s टू द पावर 0, s टू द पावर 0 के लिए क्या होगा, ऑब्वियसली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड विद दिस क्वांटिटी मींस 4, ये तो 0 हो रहा है तो ये 4 होगा। अब सिस्टम में स्टेबल हो उसके लिए क्या चाहिए, सिस्टम में स्टेबल हो तो साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो जितने एलिमेंट है सारे पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, 2k शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ भी है, ये नहीं होगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए, हो जाना चाहिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 0। वन सेकेंड, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ग्रेटर देन 0 में सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद ये भी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स नेक्स्ट हमें 2k प्लस 3 माइनस 4 डिवाइड विद 2k शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स ये k से k मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये क्या होगा मेरे पास 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब इसको मुझे सॉल्व करना होगा कि 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सेम कंसेप्ट है, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 2k कॉमन लेते हैं तो k प्लस 1, ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे कोई नहीं। इसी तरह के प्रॉब्लम हम डिस्कस भी किए थे। ये 1 सेकेंड, ये माइनस का 4 हो रहा है, नो, इस तरह से ब्रेक नहीं होगा, नेगेटिव है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। 2k स्क्वायर हम ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पे 4k यहाँ पे राइट करेंगे, माइनस का k माइनस का 2, देखो सम करने पे प्लस का 3 मल्टीप्लाई को माइनस का करके 2k कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, k प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसे ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मैंने कहा था ये वैल्यू दोनों सेटिस्फाई, मीन्स ये क्या पॉसिबल होगा, या तो ये वैल्यू भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, या ये वैल्यू पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो। तो नेगेटिव के बारे में तो सोच नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्लस के साइन है, तो हम पॉजिटिव के बारे में देखते हैं, मीन्स k प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, मीन्स k शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2, एक क्राइटेरिया हुआ। यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, 2k माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मीन्स 2k ग्रेटर देन 1 और k ग्रेटर देन 1/2। देखते हैं हमारे पास, मीन्स इन दोनों को अगर मैं कहूँ तो दोनों का कंक्लूजन क्या होगा, k की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए।
अब देखते हैं के की वैल्यू 1/2 से बड़ी, राइट, डी ऑप्शन है 0.5 1/2, ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा। क्लियर? तो ओके, अभी टाइम है तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। नाउ अगेन हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन s to the power 4 s² प्लस, यहाँ पे आप अगेन यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं, s to the power 3 अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हम क्या करते हैं, s to the power 3 को ऐड करेंगे तो s to the power 4 प्लस 0 इंटू s to the power 3 प्लस s² प्लस 1, सर वो सर 1 सेकेंड, एक और टर्म नहीं है यहाँ पे, प्लस 0 इंटू एस प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म नहीं थे मेरे पास, s to the power 3 और s to the power 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कितने रूट्स हमारे, जब ये 4 लेफ्ट हाफ मीन्स 4 लेफ्ट हाफ प्लेन रूट्स हैं, 1 राइट हाफ है। आप इसको सॉल्व कीजिए, नंबर ऑफ साइन चेक कीजिए और मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसमें से सही है 2 राइट हाफ, ये RHP है ना, तो राइट हाफ प्लेन है, लेफ्ट हाफ प्लेन है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो दो बार साइन चेंज होंगे इसके, तो 2 रूट्स ऐसे होंगे जो राइट हाफ में होंगे, 2 रूट्स ऐसे होंगे जो लेफ्ट हाफ में होंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप एक बार मुझे कमेंट कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। हो जाना चाहिए, काफ़ी ईजी हो। अगेन इस तरह के क्वेश्चन हमने शायद किया है अभी। यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कैरेक्टराइज बाई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ के फॉर सिस्टम इज ऑसिलेट। तो के क्या हमें वैल्यू फाइंड करना है जो सिस्टम ऑसिलेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इसे सॉल्व कर लोगे? क्लियर? तो ओके, चलिए ठीक है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑसिलेट, तो मैं सिस्टम मेरा ऑसिलेट करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ मेरा सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज लूप सिस्टम वर्ड यूज किया गया था। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ऑसिलेट करेगा तो हमारा क्लोज लूप सिस्टम का है। मार्जिनल स्टेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए सिस्टम मेरा, मार्जिनल स्टेबल, यही होना चाहिए। मार्जिनल स्टेबल जब सिस्टम हो जाएगा तो सिस्टम ऑसिलेट करेगा। तो इसको मैंने सॉल्व करते हैं, 1 प्लस GSHS, 1 प्लस क्या होता है GSHS इक्वल टू 0, 1 प्लस GSHS सॉल्व करेंगे। HS की यूनिटी फीडबैक गिवन है तो HS की वैल्यू 1, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। आप GS की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, HS तो 1 हो जाएगा, GS की वैल्यू पुट कीजिएगा तो SQ प्लस KS², 1 सेकेंड, 1 प्लस 2S प्लस 1 हो गया यहाँ पे, SQ प्लस के आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद यहाँ से वीडियो पॉज करके एक बार आप सॉल्व कीजिए इसको। SQ प्लस KS² प्लस 2S प्लस 1 प्लस 2S प्लस 2 इसको तो मैंने इनसाइड मल्टीप्लाई कर लिया, 2S प्लस 2 हो गया, क्लियर। और आप इस SQ प्लस यहाँ पे S² KS² के देखो 2S और 2S कितना होगा 4S प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ तक हो चुका। और देखो थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, तो मैंने कहा था सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होना चाहिए, सिस्टम तभी ऑसिलेट करेगा। तो मार्जिनल स्टेबल इनर प्रोडक्ट इक्वल टू द आउटर प्रोडक्ट, तो इनर प्रोडक्ट क्या है 4 इंटू के इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 मीन्स 0.75, तो 0.75 हमारा आंसर हो गया। अगर आपको ये नहीं पता होता इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट तो आप RS टेबल बनाते देन उसके थ्रू सॉल्व करते, तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हमें टाइम सेविंग के लिए बेस्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होने के लिए जब थर्ड ऑर्डर होता है तो क्या कंडीशन होती है, इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द आउटर प्रोडक्ट। जब सिस्टम इनर प्रोडक्ट आपको ये पता होगा इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट क्या है, आउटर प्रोडक्ट इक्वल टू होंगे तो सिस्टम क्या होगा मार्जिनल स्टेबल होगा। इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन द आउटर प्रोडक्ट होगा तो सिस्टम क्या होगा मेरा स्टेबल होगा। और इनर प्रोडक्ट की वैल्यू ये एक तरह से ट्रिक आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करने के लिए लेस देन होगा तो सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल होगा, यही बस आपको याद रखना है। और ये याद रखना कि कब अप्लाई होगा, जब मेरा सिस्टम ASQ BS²
सी एस प्लस डी इजक्वल टू जीरो, मीन्स मैक्सिमम पावर 3 हो और इस तरह से टर्म गिवन हो, ऑल कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव हो, उस केस में कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। उसी पे हमने सॉल्व किया, क्योंकि ऑसिलेशन पूछा है तो ऑसिलेशन कब होगा, जब सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। मार्जिनल स्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या है उसको मैंने कर दिया। क्लियर।